हो बवंडर। चलो 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 चलो। ओए 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 ओए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अभी मॉर्निंग के 8:30 बज चुके हैं और लकीली आज मैं जल्दी उठ गया। बाकी लोग भी उठ गए एक्चुअली तभी। एनीवेज, जहाँ हम लोग रुके थे वो लोग नीचे है, स्टे नीचे है। यहाँ ऊपर मैं पहाड़ के ऊपर आया था ये देखने के लिए क्या चीज़ है। सो एक बार मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। आई हैव सीन सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट बाय द मॉन्क्स एंड बाय द लामाज। जितने भी जो ऊंचे एरिया जो 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 प्लेटूज होते हैं माउंटेन के, वहाँ पे ये होता है। विच मीन्स कि इनका ये मानना है कि जो ये प्रेयर फ्लैग्स होते हैं, जब इनसे हवा जब पास होती है और ये हवा जब इन तक पहुँचती है तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये इनकी रक्षा करते हैं। और एक तरह से ये इनके कुल देवता भी हैं जो नीचे मॉनेस्ट्री में है, और ये एक मंत्र से बंधे हुए हैं। सो कहीं पर भी जहाँ पे इनकी हैबिटेट है, हमेशा उससे थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई में इनका इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है। ये काफ़ी स्पिरिचुअल थिंग है, काफ़ी ट्रेडिशनल थिंग है एक्चुअली। जो मैंने कल नोटिस करी वो है, कल रात को यहाँ पे -4 डिग्री टेम्परेचर रहा था। सुबह अराउंड 3:34 जब मैं उठा तो बाथरूम के लिए एक्चुअली कॉमन था तो नीचे जाना पड़ा। हालत ख़राब हो गई। आई वॉज इन माई टी शर्ट एंड आई वॉज इन माई शॉर्ट्स एंड स्लीपर्स, कम्प्लीटली हालत ख़राब। सो आप ये देखो, इन द मंथ ऑफ जून इफ इट इज़ -4, what happens in the month of December और जनवरी। ये नेचर है। ये है कॉमिक विलेज एक्चुअल में। हम लोग जहाँ पे रुके थे वो ऊंचाई में था एक्चुअली, पर एक्चुअल विलेज इज दिस इज द एक्चुअल विलेज कॉमिक, दैट्स इट। यहाँ कहते हैं कि वोटर्स लिस्ट के हिसाब से 20 या 25 लोग हैं, और होंगे भी इतने, क्योंकि देखियो इतने ही घर हैं बस। दैट्स इट। सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, जहाँ पे एक ऐसा विलेज जहाँ पे एक्चुअल में रोड है। वेरी मैजेस्टिक व्यू। ये देखो गाइस, ये कौन से वाले प्लांट है। अब फूल देखो, इसमें कांटे भी लगे हुए हैं। ये मैंने कभी नहीं देखे। प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर आपने इस प्लांट को देखा है और उसका नाम पता है तो डू टेल मी। ये वो घास है जो ये लोग तोड़ते हैं और अपने अपनी छतों पे लगाते हैं। सो ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसको सूखने के बाद ये बहुत अच्छा जलता है। ये ऐसे हर जगह आप देखिए, हर जगह ऐसे ही है ये। टेक्निकली हम लोग जिस होम स्टे में रुके थे वो एक रेस्टोरेंट भी है, और ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक भी है, एज सेट बाय एंड अप्रूव्ड बाय, वैलिडेटेड बाय PWD। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ के जो घर होते हैं, यहाँ की जो आर्किटेक्चर होती है फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, वो किस तरीके की होती है। यहाँ के जो प्रबंधक है हमारे, नॉट प्रबंधक बट इज़ अ केयर टेकर। नाम क्या आपका? मेरा नाम शेरिंग है जी। शेरिंग ज़रा बताओ कि सबसे ऊपर छत पे क्या लगाते हो? देखो सर, ऊपर मिट्टी होता है ना भैया। हाँ हाँ। मिट्टी के बाद नीचे वो थोड़ा घास होता है। अच्छा। उसका नीचे लकड़ी डाला होता है। ओके। हाँ जी, उसका नीचे पर्दा लगा देते, मिट्टी ना गिरे। ओके। चलते टाइम तो वो क्यों लगाते हैं? गर्मी रखने के लिए? हाँ जी। देखो अभी देखो, ठंडा में गर्म होता है, ओके, गर्मी में ठंडा होता है। ओह वाह, अच्छा। तो एक बार अंदर चल के दिखाओ जरा रेस्टोरेंट में। हाँ जी, आ जाओ हाँ। तो इनका ये कैफ़े है इनका, यहाँ पे पूरे ग्रुप्स का है। हमने भी यहाँ पे अपना लगा दिया स्पीति वर्स का। सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। सो आप ये देखो, हालांकि हम लोग अभी ग्राउंड फ्लोर में है, लेकिन टॉप फ्लोर में क्या होता है कि सबसे पहले इनका इनकी घास की लेयर होती है, उसके बाद मिट्टी की लेयर होती है।
फिर जो अंदर से ये लकड़ी डालते हैं और उसके ऊपर फिर ये पर्दा लगा देते हैं ताकि कोई भी मिट्टी उट्टी नीचे ना गिरे। और ये पूरा लकड़ी होता है ये। हालांकि ये इन्होंने इसमें आयरन लगा रखा है, लेकिन आइडियली जो पुराने वाले जो घर है मड हाउस उसमें ये आयरन भी नहीं होता, ये पूरा लकड़ी होता है ये। बाकी इनका जो कैफ़े है ये देखिए, इनका जो डाइनिंग स्टाइल है बहुत ही अमेजिंग तरीके से कम स्पेस में मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी को इन्होंने कंसिडर किया है। और ये लॉग्स देखो आप, ये है वो घास जो हम बात कर रहे थे। इसके ऊपर मिट्टी की लेयर होती है, इसके नीचे घास के नीचे लकड़ी की लेयर होती है। ये इनका ये आर्किटेक्चर देखो, कलरिंग वगैरह करी हुई है, ये नक्काशी वेरी नाइस। बाहर से भी अंदर से भी हर जगह से बहुत बढ़िया। शेरिंग, ये जो वाइट कलर है ये क्या है? ये सर चूना है, चूना। चूना है ये। तो ये चूना क्यों लगाता है, पेंट क्यों लगाते हैं? पेंट इसमें टिकेगा नहीं, चूना ही टिकता है, मिट्टी है ना सर। अच्छा, तो अच्छा आप ये कह रहे थे शेरिंग, ये जो कपड़ा है ऐसे लगाते हैं? हाँ जी, ये ऐसे लगाते हैं। और इसके ऊपर लकड़ी है। ओके। यहाँ से निकल लिए है कॉमिक से। बाय 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 बाय। लामा से जबरदस्ती बाय बुलवा दिया मैंने। चलो कोई नहीं, लेट अस गो टू नाउ लांगजा। सो एक बार आज का प्लान बता देता हूँ, फिर से बता तो दिया था मैंने, फिर से बता देता हूँ। यहाँ से लांगजा फोटोग्राफी, उसके बाद काजा पेट्रोल, उसके बाद की मोनेस्ट्री टाइम स्पेंड फोटोग्राफी, उसके बाद किब्बर फोटोग्राफी, चीचम ब्रिज फोटोग्राफी, देन लुक आउट फॉर होम स्टेज, नॉट फाउंड, then move ahead, look out for home stays, not found, move ahead, look out for home stays। ये आज का हमारा प्लान है। इस बीच में चाय ब्रेक होगा, सुट्टा ब्रेक होगा, खाने का ब्रेक होगा, बहुत सारी ब्रेक्स होंगे। इस पूरे प्रोसीजर में आज आप लोग को शाम हो जाएगा। अभी बज रहे हैं दिन के 11 बजे। सुबह तो नहीं बोलूँगा क्योंकि दिन बज चुके हैं, तो दिन के 11 बज रहे हैं और लांगजा मेरे ख्याल से शायद आधा पौना घंटा पहुँच जाएंगे यहाँ से। और फिलहाल आप व्यू का मजे लो। कौन सा गांव है? यहाँ के गांव भी इतने प्यारे हैं ना। अच्छा वही तो है लांगजा। खतरनाक रोड है ये। ऐसे छोटे छोटे ये सब रोड्स बन जाते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि कौन से रोड से जाया जाए। यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है नीचे ऐसे वो बुद्धा की मूर्ति है। ओके, तो मतलब बेसिकली क्या है कि पहाड़ प्लेन्स हैं। प्लेन मतलब इन द सेंस कि बड़े बड़े पत्थर नहीं है। तो लोग बागों ने क्या किया, पहाड़ों से ही चलना शुरू कर दिया हर जगह पे और रास्ता बन गया। पर सामने ये देखो, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति। वाओ, वेरी नाइस। सो गाइस, दिस इज द फेमस लॉर्ड बुद्धा स्टैचू फेसिंग टुवर्ड्स द माउंटेन एट लांगजा। Hello. Hello, Uncle. Hey. So we are having this tea to support local economy Okay. Very from nice. these two lovely ladies. So they were sitting here, Yeah, they're just sitting here and Acha. selling the tea. And Arey I was wow. attracted by this. and I suppose the tea it actually looks very tasty now. It is very Amazing. tasty. I Amazing don't drink tea. tea. It is amazing. Amazing. Cheers, guys. Cheers. Thank you. Cheers. बहुत अच्छी थी. मैं एक लड्डू और खाऊंगा. अरे वाह, ओ हो क्या चाय है। ये क्या हुआ तेरे माथे पे?
ये देखो, ये एक हमारे राइडर हैं प्रतीक ब्रार, ये इनको निशान मिल गया है राइड का एक। तो इस स्ट्रेच में हमने कर लिया हिक्किम, कॉमिक, लांगजा। सो तीनों आपके वर्ल्ड हाईएस्ट, आई मीन नॉट तीनों, दोनों। ओ हो बवंडर, चलो 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 चलो, ओए 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 ओए, गियर चेंज गियर चेंज गियर चेंज, लग गई लग गई लग गई। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, आई होप कैमरा ऑन था, हाँ थैंक गॉड कैमरा ऑन था। एंड आई होप आप लोगों ने देखा वो बवंडर ने क्या किया कि बिल्कुल अंधेरा आ गया था सामने और मैं सेकंड गियर में था और पावर बिल्कुल ख़त्म, आरपीएम ख़त्म हो चुकी थी। देन सडनली आई हैड टू चेंज गियर टू फर्स्ट, तब जाके वो चढ़ी। गाइस एक पूरी वीडियो बनाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर योर बाइक फॉर एडवेंचर ट्रिप लाइक स्पीति और लेह लद्दाख। अब नॉर्मली होता क्या है कि ऐसे राइड्स में ना आपकी बाइक का वेट तो होता ही है, आपका भी होता है, लेकिन सामान का जो वेट है वो अलग से आपकी बाइक में 20 से 25 किलो और बढ़ा देता है। अब देखो एक किलो भी मैटर करता है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ योर बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ योर एवरेज, इन टर्म्स ऑफ योर स्पीड, इन टर्म्स ऑफ योर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग मैटर्स। सो बाइक को ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ वेट करना हो, किस तरह से करना हो, एक पूरी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। एक अलग वीडियो होगी, नॉट इन द इन द सीरीज ऑफ स्पीति वर्स। ये ज़रा लूप देखो, और ये ढलान ऐसी है 45 डिग्री डाउन, और आई थिंक अभी डाउन ही जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब आप डाउन जाते हो ना तो रोड ख़राब होता है अगर, और डाउन है अगर, तो आपके ब्रेक में अगर ABS नहीं है ना तो आपकी गाड़ी स्लिप करती है और वो बहुत डेंजरस है। अब जैसे आप ये रोड देख सकते हैं, इसमें बजरियाँ, मिट्टी, रेत सब पड़े हुए हैं और डाउन है और कर्व्स भी हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, स्पेशली अगर हो सके तो इंजन ब्रेकिंग इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर लेट से एकदम से अगर ब्रेक मारना पड़ जाता ना तो ऑलवेज अप्लाई बोथ द ब्रेक्स एक साथ। कभी भी पीछे का ब्रेक ज़ोर से या आगे का ब्रेक ज़ोर से कभी नहीं मारना। आपको अपने हाथ से हैंड ब्रेक और अपने पैरों से फुट ब्रेक को, दोनों को एक साथ इतने ही इंटेंसिटी में आपको प्रेस करना है। मैं कल यहाँ से गया था ऐसे घूम के, फिर मैं अब यहाँ से आ रहा हूँ। So that completes my circuit. Yo, काजा पहुँचने वाले हैं। काजा इज़ अनदर 5 किलोमीटर्स। काजा पहुँचने के बाद अभी सबसे बड़ी टेंशन है पेट्रोल फिलअप करवाना। That is काजा। रास्ता मनाली और ये काजा के लिए, हाँ सीधा। और यहाँ से अब पहले मैं जाऊँगा काजा की तरफ, टू माई लेफ्ट हैंड साइड टू रिफ्यूल, और वापस फिर इसी रोड पे आऊँगा मैं। सो थैंक यू हिक्किम, थैंक यू कॉमिक, थैंक यू लांगजा फॉर अ प्लेजेंट स्टे ऑफ 1 नाइट। थैंक यू वेरी मच। का पेट्रोल भरा दिया मैंने, 400 रुपये, 400 रुपये, 800 रुपये में कैन भर गया, और 200 रुपये में टैंक भर गया मेरा। ऑलरेडी था उसमें, इसलिए ज़्यादा भराया नहीं मैंने। अब मनाली तक चल जाएगी ये, की मॉनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। अभी क्या है कि मैं अभी अकेला ही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर उधर तितर बितर हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि मुकुंद को अपनी बाइक में कुछ काम करवाना है, सो ही इज़ देयर। मुकुंद के साथ प्रतीक ब्रार है, मुकुंद की वाइफ है, आशीष नरूका, भूपेश उर्फ शैंकी, ये किसी हिमालयन कैफ़े में बैठे हैं। प्रतीक सैक्स और मनमीत का वेट कर रहा है प्रतीक सैक्स। मनमीत किसी दुकान में एक चाय ख़रीदने गया, उसको मिल नहीं रहा, वो चाय ख़रीद के ही आएगा, वो मुझे पता है। उसके लिए भले ही उसका रात हो जाए यहाँ पर, वो ख़रीद के ही आएगा, आई डोंट नो। और प्लस मनमीत को एक बॉटल भी लेनी है जिसमें वो पेट्रोल रिफ़िल कराएगा। इसका मतलब यह है कि पहले वो आगे जाएगा, बॉटल लेगा, फिर वो दोबारा पेट्रोल पंप पे जाएगा, फिर वो रिफ़िल कराएगा। इस पूरे प्रोसेस में आई थिंक उसको पौना घंटा लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं जाके की मॉनेस्ट्री देख लेता हूँ, और वहाँ जाके, क्योंकि मुझे टाइम हमेशा लगता है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, मैं हमेशा रुकता रहता हूँ। तो दैट इज़ द रीज़न मैं थोड़ा जल्दी निकल आया। बाकी एज़ यूजुअल कल की तरह ही की मॉनेस्ट्री में मैं पहले प्रतीक और मनमीत का वेट करूँगा। जैसे ही वो लोग आ जाते हैं फिर मैं वापस किब्बर और
चीचम के लिए मैं निकल पड़ूंगा, साथ में मेरे 2 फ्रेंड्स और होंगे। यही डिस्कशन अभी और यही डिसाइड हुआ है। सो गाइस, मैं पीछे से आया हूँ और ये एक एक डाइवर्जन है। ये रास्ता जा रहा है कुंजुम मनाली के लिए, और ये सीधा रास्ता जा रहा है आपका की मोनेस्ट्री किब्बर चिचम के लिए। चिचम ब्रिज, क्याटो विलेज। क्या नाम है, जोर से बोलो। हॉस्पिटैलिटी, व्हाट अ हॉस्पिटैलिटी। बैठे देखिए, ये सीटिंग अरेंजमेंट है।